ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो रतरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कथा है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। ओम श्रुतवाच विदुर तीर्थयात्रायां मैत्रेया आत्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधा हस्तिनपुरं तया वाप्तं विवीक्षिता यावता कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसारवाग्रता जातकी भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चे पररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रं सानुजा धृतराष्ट्रो युत्सुत्सा सुता शारद्वता प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याश्च जामयो पाण्डो ज्ञातया ससुता स्त्रिया प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्वम् इवागतम् अभिसंगतव्यं विजीवत् परिसंगाभिवादने मुमुचु प्रेम वाष्पोगम बेहत कंठया कातरा राजा तमह्रियांचक्रे कृतासन परिग्रहं तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रस्यावनतो राजा प्रातेषां न शृण्वताम्। सुत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने के उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्स, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ये उनसे कहा। युधिष्ठिर वाचा अपि स्मरत नो युष्माता पक्षायाये समेदितान् विप्रगणादुषान्यागे मोचिता यत्समात्रिकाः कयावृत्त्या वर्तितं यश्चरद्वीक्षितमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भगवद्विद्या भागवतार्तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता
अपि न सूर्यदास्तात बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वा यदवा स्वपूर्यां सुखमासते। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभो, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो हैं, अपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वतत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षरम् नन्म प्रियं दुर्विज्ञेयं नृणां स्वयं उपस्थितं नावेदयत् सकुर्णो दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः। क्वचित् कालम् अथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुकं भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयस्स कृतस्वेषां प्रीतमावहन् अभिवृद्ध यमादण्डं यथा वदगकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापत्वर्षशतं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुद्ये पर्याश्रय। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्याक्रामद्विज्ञाता काल परमं दुस्तर। विदुस्तद्बिभेत धृतराष्ट्रं भासत राजनिर्गम्यता शीघ्रं पश्येदं भयमागतं। प्रतिक्रिया च यशीयं कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एव भगवान् काला सर्वेषां न समागता। येन च याभिपन्नो प्राणो प्रियतमेरपि जन सद्यो वियुज्येत किमतान्येधनादिभिः। पितृभ्रातृश्रुता पुत्रा हतास्ते विगतं वया आत्मा च जर्याग्रस्तं परगेहम् उपासते। अहो महीयसी जंतो जीवितास्थाय्या भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदते गृहपालवत्। अग्निर्निर्विशिष्टो दत्तः गुरोर्दाराशदूषिता हतं क्षेत्रं धनं तेषां तद्दत्तेर्रसुभिः कियत्। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेणिच्छसो जीर्णो जरया वाससीव। गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अभिज्ञाता गतिर्जयात् सर्वे धीरा उदाहृता। यः स्वकात् परतो वेव जात निर्वेद आत्मवन् इदं कृत्वा हरिगेहात् व्रजेता नरोत्तमः। अथोदीचिं दिशं यातु स्वैर्ज्ञाता गतिर्भवान् इतोर्वाक्यावहाय स काल पुंसा गुणविकर्षणः। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी न देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों
सरीके भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखे, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर यह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओहो, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझ से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधिता आजमीढे छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्ध्रधीम्नो निश्चक्रामा भ्रातृसन्दर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तसुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहसं मनस्विनामिव सत्य संप्रहारा अजातशत्रु कृतमैत्रो हुताग्नि विप्रान् नत्वा तिलगोमीरुरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्य पितरो सौबलिं चाह। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काट कर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या बंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि और सुवर्ण का दान किया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए।
तत्र संजयामासीना परप्रच्छाद्विघ्नमानसा गल्वगणे क्वा नस्तोतो वृद्धो हीनस नेत्रयो अम्मा च हतपुत्रार्ता पृथिव्या क्व गता श्रूयत अपि मय्या कृतप्रज्ञै हतबन्धुस भार्यया अंशमाना समलं गंगाया दुखितो पतत् पितरयो परते पाण्डो सर्वान् सुहृद शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यः क्व गति गता वितः। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्र होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके हुए माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, हुए यहाँ से कहाँ चले गए? श्रुतवाचा सुजी कहते हैं, कृपया स्नेह स्नेह वैकलव्य श्रुतो विरह कर्षिता आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़िता विमृशूणि पाणिज्यम विष्टव्या आत्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन। सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह कातर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और हाथों से आँखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय वाचा, ना भेद व्यसितं पित्रोर्वा कुलनंदन गांधार्ये वा महाबाहो मूर्छितो अस्मि महात्मवि अथा जगाम भगवान नारद सहत तुम वरुः प्रत्युत्थाय विवादाय सानुजो अभ्यतर निवह। संजय बोलिए कि कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले, नाहं वेद गतिं पितरो भगवान क्व गताविता अम्मा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारा युवा पारे भगवान पारदर्शका अथा बभावेशे भगवान नारदो मुनिसत्तमा मां कंचन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोकं सपालं यसीमां भयन्ति बलि ईशुतो सं युनक्ति भूतानि सा एव व्युनक्ति च यथा गावो नसी प्रोतास्तन्यां बद्ध्वा स्वदामभि वाक्तन्त्या नाम वीरबद्धा वहन्ति बलिमीशितो यथा उपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडयुष्यातं तथैव इच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न च भयं सर्वथा नहि शोचास्ते स्नेदान्यत्र मोहो जात तस्माज्जहंगं वैकलव्यं ज्ञानकृता आत्मना कथं त्वनाथा कृपणा वर्त्येरस्य च मां विना कालकर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिक कथं मन्यासो गोपन्य एर सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्टपदं फाल्गुने तत्र महतं जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान राजानेकम् आत्मनं स्वदिक् अनन्तरो अन्तरो भाति पश्य मे माययोरुदः।
युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों कहाँ पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गई। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यही एक प्राणी को दूसरे से मिल जाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप से रस्सी में बंध कर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या ध्येय रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दोषों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। अब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। सोयम मध्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूप अवतीर्णो श्याम भवाय सुरदुषां निष्पादितं देवकृत्यम अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयं व्यक्षेवं भवेदा यावदेश्वरा धृतराष्ट्र सहभ्राता गांधार्या च भार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणाम् आश्रमं गता स्तोभिः सप्तभिर्या वे स्वार्धुनी सप्तदा विधात् सप्तानां प्रीणये नाना सप्ताश्रोत प्रचक्षते स्नात्वा नो श्रवणं हितस्मिन् हुत्वा च आग्नेये यथा विधि अभ्यथ उपशान्तात्मा न आस्ते विगते क्षण जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रिया हरिभावनाया ध्वस्त रजा सत्वा तमो मला ज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतं ब्राह्मण्यात्मनाम् आधारे घंटामरमिवाम्बरे ध्वस्त माया गुणोदर्को निरुद्ध करणाश्रय निवर्तया अखिलाहारा आस्ते श्राणो रिवाचल तस्यांतरायो मैवाभ्यु संन्यस्ताखिलकर्मणा सभा अद्यतनाद्राजन् परता पंचमे हनि कलेवरं हासति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दयमानेवि विद्येहं पत्युपत्ति सोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्नि मनोवीक्षति विहरस्तु तदाश्चर्यं निशम्य कुरु नन्दन हर्षशोकायुतास्तस्मात् गन्ता तीर्थनिसेवका इत्युक्त्वार्था हता स्वर्ग नारद शता तुम्रु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाश्रुताः। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों
की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ के वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों में से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाआकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म के एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा लिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम अपने मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वे जल कर भस्म हो जाएगा। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते हुए देख कर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कहकर तुम मुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः अथ श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्यान 13 अध्याय। हम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं और कल 14वां अध्याय अपशकुन देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, ये कथा चलेगी। ओम नमः इसमें जो भी गलती हो रही होगी आप इसमें लिख करके मेरे को बताना। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम नमः ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्मुहुः रसिका भूरि भावुका। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे